नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा रुद्र चैनल में। मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था कि अब हम भगवान काल विष्णु, क्रोध विष्णु, रौद्र विष्णु, उग्र विष्णु की साधना कैसे करें। दोस्तों, अब मैं आपको उनका दूसरा मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ। ओम ओम ऐं ओम उग्र विष्णवे नमः। ओम ऐं उग्रं चंडम प्रचंडम उग्र उग्राय उग्र विष्णवे नमः। ये भगवान उग्र विष्णु का मंत्र, क्रोध विष्णु का मंत्र। ओम क्राम क्रोधय क्रोधय उग्रय उग्रय चंडय प्रचंडय चंडय नाथ क्रोध क्रोधम महात क्रोधय च क्रोध विष्णवेभ्यां नमः। श्री काल कालाय कालातीताय काल विष्णवे नमः। श्री श्री ओम काल विष्णु, क्रोध विष्णु, रौद्र विष्णु और उग्र विष्णु के मंत्र मैंने आपको बताए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इनकी कथा के ऊपर। तो विष्णु पुराण के मध्य पर्व के अंदर वर्णन आता है। श्री विष्णु पुराण अध्याय नंबर 18। जब एक बार भीमबाड़ासुर की सेना ने बड़ा आतंक मचाया। कौन सा असुर? भीमबाड़ासुर। भीमबाड़ासुर की सेना ने बहुत आतंक मचाया। अनंत आदि लोकों में देवराज इंद्र तथा यमलोक और धर्मराज के लोकों में आतंक ही आतंक मचा कर रखा था। देवताओं को अपना कोई कार्य नहीं करने दे रहा था वह असुर। तो उस भीमबाड़ासुर को नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने इन 4 उग्र रूपों को प्रकट किया। पर दूसरी कथा आती है, भगवान नरसिंह से पहले भगवान विष्णु के इन 4 उग्र रूपों का वर्णन शुरू से किया जाता है। श्री विष्णु पुराण के अंदर भगवान विष्णु के जब स्तुति गाई गई है देवताओं के द्वारा, और भगवान विष्णु ने स्वयं अपने स्वरूपों का बखान किया है, अपने 5 उग्र रूपों का श्री विष्णु पुराण के पहले भाग में भगवान विष्णु ने वर्णन दिया है। इदमेत कालात् विष्णु च क्रोधत् विष्णु च रौद्रत् विष्णु च उग्रत् विष्णु तथामहम् अहंति उग्र रूपाः तथाभ्यां तथाद्वैतं दुष्टासुरादिदेतनाशकायश्च करोति अहं तम् उग्र विष्णुरूपाणि रणं रौद्ररूपाणि रिद्रधारणं कालाम्बरं काल विष्णवे तथा विष्णुमयं तु स्वयमादि उग्र रूपधारणाय चद्वाय गम्याय ते नमो। यानी भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनो देवताओं, हे सुनो माता भगवती लक्ष्मी, हे सुनो लक्ष्मी, मैं अपने 4 उग्र स्वरूप में विख्यात हूँ। मैं अपने 4 उग्र रूप में ही लीला करता हूँ। काल विष्णु, क्रोध विष्णु, रौद्र विष्णु, उग्र विष्णु तथा हे सुनो लक्ष्मी, मैं अपनी जो लीला मैं 4 अपने उग्र रूप में करता हूँ। काल विष्णु, क्रोध विष्णु, रौद्र विष्णु, उग्र विष्णु में मैं अपनी लीला करता हूँ। जो भी मेरे इन स्वरूपों का ध्यान कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। तम कल्याण करोति तद्दिव्यम अतम् उग्र रूपाणि धारणम तेन केर कल्याण बंदेहम तथाभ्याम, उसका कल्याण हो जाता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इनका सिंपल मंत्र का क्या है। उनका कौन सा सिंपल मंत्र है? ओम क्रोध विष्णवे नमः, ओम काल विष्णवे नमः, ओम उग्र विष्णवे नमः, ओम रौद्र विष्णवे नमः। ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं। भगवान के सिंपल भगवान काल विष्णु, क्रोध विष्णु, रौद्र विष्णु, उग्र विष्णु के मंत्र है। और दोस्तों, मेरा यदि आपको चैनल अच्छा लगता हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें। और भगवान विष्णु को यदि आप और जानना चाहते हैं तो आप पहला अध्याय श्री विष्णु पुराण के अंदर स्वयं पढ़ सकते हैं। भगवान विष्णु के इन उग्र रूपों का वर्णन है। मैंने आपको बताया था, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा कि मैं अपने इन उग्र रूप को धारण करके मैं असुरों का वध करता हूँ, लीला करता हूँ। और भगवान नरसिंह से पहले कौन से भगवान विष्णु के उग्र रूप थे? तो भगवान विष्णु के यही 4 उग्र रूप थे, काल विष्णु, क्रोध विष्णु, रौद्र विष्णु और उग्र विष्णु। इनकी आप परफेक्ट रूप से साधना कर सकते हैं। और यदि आप भगवान वैष्णव हो, यदि आप भगवान विष्णु के उपासक हो, वैष्णव हो, विष्णु भगवान की कृपा पाना चाहते हो, मैंने भगवान विष्णु की साधना की भी विधि दे रखी है अपने दूसरे वीडियो में, आप उस पर भी जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप अनंत और भी कुछ भगवान विष्णु का मंत्र चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप ये मंत्र से नहीं कर सकते, ये वैदिक मंत्र है भगवान विष्णु के, अगर आप नहीं कर सकते तो किस मंत्र से साधना करें? तो दोस्तों, यदि आप और साधना करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु
के जो मंत्र है श्री गोरखनाथ जी महाराज ने, श्री शैव परंपरा में श्री गोरखनाथ जी महाराज ने माता काली, भगवान काल भैरव समेत, हनुमान जी समेत तथा भगवान विष्णु के भी साधना मंत्र दिए हैं, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं। और साधना करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है साधना करना? साधना करने से व्यक्ति का हर प्रकार का कष्ट तथा दुख तथा दारिद्र तथा हर प्रकार के पाप ताप शाप का सर्वनाश हो जाता है। हर प्रकार के पाप ताप का नाश हो जाता है। और भगवान विष्णु को यदि आपने प्रसन्न कर लिया तो राम कृष्ण और तथा माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु के संग गरुड़ जी को प्रसन्न कर लिया, भगवान विष्णु के इन उग्र रूपों को प्रसन्न कर लिया, तो राम कृष्ण तथा सीता, राधा, रुक्मणी, माधव भगवान की स्वयं आप पर कृपा हो जाएगी, राघव भगवान की स्वयं आप पर कृपा हो जाएगी। और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो कोई आपको वैष्णव के धाम जाने की कोई जरूरत नहीं, सब धाम भगवान विष्णु स्वयं धाम है। भगवान विष्णु के ही जितने धाम है स्वयं भगवान विष्णु के चरणों के अंदर हैं। आपने दर्शन कर लिया, आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि आप भगवान विष्णु की साधना करना चाहते हैं तो नियम और भी नियम है, तो उसको ध्यान से सुनिए। माता पिता की आपको सेवा जरूर करनी है, और यही नहीं कि साधना करनी, माता पिता सेवा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि माता पिता की सेवा बिना तो ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होते। की सेवा करनी हो तथा साधु संत वैष्णव साधु संतों की सेवा करनी है, और डेली गौ माता को हरा चारा खिलाना है। और उस गौ माता को चारा खिलाने के बाद आपके खूंटे में यदि बंधी गौ माता है तो बढ़िया है। गौ माता को चारा खिलाने के बाद जो दूध होता है उससे भगवान श्री शालिग्राम का अभिषेक करना है। भगवान शालिग्राम तथा भगवान विष्णु के विग्रह को विराजमान करके साधना करनी है। ओम नमः शिवाय।